हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको जो दिखाऊंगा सीएटी लोकल किट का वोल्टेज डिटेल्स। ठीक है दोस्तों। तो वोल्टेज दो तरीक़ा से आपको दिखाऊंगा। एक स्टैंड बाई मूड कंडीशन पर कौन पोजीशन पर कितना वोल्टेज मिलता है, और स्टैंड बाई ऑन होने के बाद कौन पोजीशन पर कितना वोल्टेज मिलता है, ये आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, इसकी मत कीजिए। ठीक है दोस्तों। और आपका मन में कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। और दोस्तों एक बात, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक देख के रखा है। ठीक है, वो ग्रुप पर आप आ सकते हो, बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो वो ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए आप फर्स्ट प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं जो लिंक देख के रखा है वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है दोस्तों। और आप मेरा फेसबुक पेज पर भी आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं फेसबुक पेज लिंक भी देख के रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हेलो दोस्तों, अब देखिए मेरा पास है ये मार्केट लोकल किट है, एक न्यू किट है। तो इसका वोल्टेज डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको पावर सेक्शन का वोल्टेज डिटेल्स नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि पावर सेक्शन के ऊपर मैं अलग अलग बहुत वीडियो बना के रखा है। ठीक है, तो आप पावर सेक्शन का डिटेल्स वीडियो देखना चाहता हो तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख के रखा है, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो उसका बाद पावर सेक्शन का बाहर जो कुल सेक्शन होता है, कुल सेक्शन का वोल्टेज डिटेल्स आपको बहुत कुछ डिटेल्स वोल्टेज दिखाऊंगा। ठीक है, मेन वोल्टेज आपको दिखाऊंगा। तो इसीलिए ये वीडियो आप इसकी मत कीजिए। ठीक है। और दोस्तों, ये जो वर्टिकल आईसी है, वर्टिकल आईसी का 1 2 3 4 पिन भी वोल्टेज आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए ये जो वर्टिकल आईसी है, ये वर्टिकल आईसी का पिन किस तरह काउंट करना होता है आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये जो वर्टिकल आईसी है, तो मान लो एक वर्टिकल आईसी इस तरह कनेक्शन है। ठीक है, तो इस तरह कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है, तो इसका 1 नंबर पिन कौन सा होगा, थोड़ा सा आपका आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि ये काउंट करने का समय बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो वर्टिकल आईसी का जो पिन नंबर काउंट करने का जो तरीका है, देखिए ऊपर 4 पिन है और नीचे अलग 3 पिन है। ठीक है, तो एक्चुअली इसका जो नंबर होता है, फर्स्ट ये बाएं साइड 1 नंबर पिन होता है। ठीक है, और उसका नीचे 2 नंबर पिन हो जाता है। और दोस्तों उसका बाद ये ऊपर वाला ये 3 नंबर पिन हो जाता है, और उसका नीचे ये 4 नंबर पिन होता है। ठीक है, और उसका बाद ये 5, और नीचे वाला 6, और लास्ट वाला ये 7 नंबर पिन होता है। तो इस तरह आपको काउंट करना पड़ेगा इस टाइप वर्टिकल आईसी का। ठीक है, तो आपको ये आईसी को इस तरह सब लेवल करने का बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका 1 2 3 कौन सा होगा। 1 2 3 4 ये पर ही नेक्स्ट नेक्स्ट जो पिन है ये होता है। ठीक है, तो ये पोजीशन पर अलग अलग किट का अंदर अलग अलग आईसी भी देखा जाता है, लेकिन मार्केट ये जो सीएटी किट का अंदर ये पोजीशन पर अलग अलग नंबर भी हो सकता है, 78040, 78041, 78045। ठीक है, इस तरह जो आईसी देखा जाता है, ये आईसी का पिन नंबर सेमी तरीका होता है काउंट करने का, और इसका वोल्टेज भी थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, तो तब भी वो सेम होता है। ठीक है, तो आइए मैं ये वर्टिकल आईसी का वोल्टेज आपको कुछ दिखाऊंगा, और इसका आउटपुट वोल्टेज भी आपको दिखाऊंगा, और मेन प्रोसेसर आईसी का कुछ वोल्टेज भी आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, ये जो 2 ट्रांजिस्टर आप देख रहे हो सेम नंबर का, ये रेगुलेटर का ट्रांजिस्टर है। ठीक है, एक 5 वोल्ट का और एक 8 वोल्ट का रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, इसका वोल्टेज भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और ये जो अलग अलग आउटपुट पॉइंट है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉइल का जो आउटपुट, ये पिन का वोल्टेज भी आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों ये देखिए, ये जो ईएसटी का पास ये जो एक डायोड है, ठीक है, ये डायोड से 180 वोल्ट आउटपुट होता है। ठीक है, देखिए ये डायोड से 180 वोल्ट आउटपुट होता है। तो ये पोजीशन पर कुछ वोल्टेज का फ़र्क आपको दिखाऊंगा, तो इसलिए वीडियो आप लास्ट तक देखिए, इसकी मत कीजिए। ठीक है, और मैं पिक्चर ट्यूब का साथ नहीं लगाऊंगा, अब मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा, इसलिए इसका जो फाइनल एनोड आपको थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, आपको जो वोल्टेज दिखाऊंगा स्टैंड बाई मूड कंडीशन पर वोल्टेज दिखाऊंगा। ठीक है, और उसी कंडीशन पर अब वोल्टेज देखने का बाद आपको लास्ट में योक कॉइल कनेक्शन करके वोल्टेज दिखाऊंगा। दोस्तों देखिए, मेरा पास एक योक है, और इसका ये वायर में कनेक्शन करके ही रखा है। ठीक है, ये जो वायर मैं लास्ट में योक कनेक्शन करके भी कुछ वोल्टेज फ़र्क आपको दिखाऊंगा, तो आपको दिखाता हूँ। और पीसीबी पर मैं लाइन दे देगा, तो थोड़ा सा पीसीबी को मैं सेट कर लेता हूँ, और इसका फाइनल एनोड को मैं थोड़ा सा दूर रख देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट मैं सेट पर लाइन दे देता हूँ। ठीक है, और मीटर को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, मैं सप्लाई दे देता हूँ। ठीक है,
तो दोस्तों सप्लाई तो मैं दे दिया, तो अभी सेट ऑन कंडीशन पर है, तो मैं रिमोट से इसका स्टैंड बाई मोड में काट दिया, ठीक है, स्टैंड बाई मोड काट दिया, ठीक है। तो इसी कंडीशन पर ये देखिए, फर्स्ट आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि बहुत दोस्त ने मुझे कमेंट किया है सर मेन फिल्टर कैपेसिटर पर इतना वोल्ट है उतना वोल्ट है, तो ये आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो, ये बॉर्डर का अंदर ये पावर सेक्शन का ये हॉट सेक्शन होता है, ठीक है, और ये बॉर्डर का बाहर ये कूल सेक्शन होता है। ये कूल सेक्शन का नेगेटिव अलग होता है और हॉट सेक्शन नेगेटिव अलग होता है, ठीक है। तो देखिए ये कूल सेक्शन का जो नेगेटिव ये EST का नेगेटिव का साथ और ये जो चॉपर का नेगेटिव का साथ कनेक्शन होता है, ठीक है, और ये नेगेटिव पीसीबी का अंदर बहुत कुछ पॉइंट पर जाता है, लेकिन ये नेगेटिव के साथ ये हॉट सेक्शन का नेगेटिव कनेक्शन नहीं है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर मेरा चैनल पर बहुत अलग वीडियो है, तो इसीलिए देखिए फर्स्ट आपको 110 वोल्ट जो EST सप्लाई होता है ये आपको चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए ये स्टैंड बाई मोड पर है, लेकिन इसका एक्यूरेट सेटिंग नहीं है, तो 107 वोल्ट देखा जाता है EST सप्लाई, ठीक है। तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा वोल्टेज 19-20 होगा तो अप डाउन होगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो ये 110 वोल्ट ओके है, 107.6 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए ये जो नेगेटिव पर मैं कनेक्शन करके आपको वोल्टेज दिखाया, देखिए ये जो नेगेटिव है, और इसी कंडीशन पर मेन फिल्टर कैपेसिटर का जो नेगेटिव ये पॉइंट पर वोल्टेज मैं चेक करूँगा तो देखिए कितना वोल्टेज देखा जाता है। देखिए 25 वोल्ट, 14 वोल्ट, इस तरह कुछ भी लो वोल्ट आपको देखने को मिलता है मेन फिल्टर कैपेसिटर पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 300 वोल्टेज का आसपास होता है। देखिए जब मैं ये कैपेसिटर का नेगेटिव और ये नेगेटिव का वोल्टेज मैं चेक करता हूँ, देखिए 330 वोल्ट का आसपास ये वोल्ट, अब मीटर पर फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका नेगेटिव हॉट सेक्शन का नेगेटिव अलग है और कूल सेक्शन का नेगेटिव अलग है। तो दोस्तों ये हॉट सेक्शन का वोल्टेज के ऊपर मेरे चैनल पर अलग वीडियो है, आपको देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक मैं दे देगा, ठीक है। तो आइए मैं आपको कूल सेक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट वोल्टेज दिखाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट देखिए ये पावर सेक्शन ऑन होने के बाद तब ये जो चॉपर होता है, चॉपर का अलग अलग पिन से अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होता है। फर्स्ट जो वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा ये 110 वोल्ट, देखिए यहाँ पर वोल्टेज आपको दिखाया, और उसका बाद ये जो डायोड है, ये डायोड का पॉजिटिव पिन पर देखिए 24 वोल्ट, ये सप्लाई वर्टिकल IC पर जाता है और ये डाइवर पर जाता है, ठीक है, डाइवर ट्रांसफार्मर पर जाता है। और उसका बाद जो सप्लाई ये सप्लाई 10 वोल्ट के आसपास ये रेगुलेटर सेक्शन पर जाता है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस का थ्रू ये 2 ट्रांजिस्टर जो है ये रेगुलेटर सेक्शन का ट्रांजिस्टर है, 5 वोल्ट और 8 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन का, ठीक है। और उसका बाद ये नीचे वाला जो डायोड है ये जो 13 वोल्ट का आसपास ये वोल्टेज साउंड IC पर सप्लाई जाता है। तो दोस्तों ये जो सप्लाई नीचे चला गया ये साउंड IC है, ठीक है, ये साउंड IC है, ये साउंड IC पर ये सप्लाई आता है, ठीक है, मीटर पर फॉलो कीजिए, ये साउंड IC का सप्लाई है, ठीक है। और दोस्तों देखिए ये जो रेगुलेटर सेक्शन का जो सप्लाई लाइन है, देखिए जो 10 वोल्ट के आसपास ये जो लाइन जाता है, देखिए बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का बाद ये जो 5 वोल्ट ये अलग से 5 वोल्ट है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस से देखिए 10 वोल्ट मिलता है, ठीक है। और देखिए यहाँ तक ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर RX सीरीज रेजिस्टेंस है, और इधर 10 वोल्ट भी आता है, और यहाँ से इधर RX सीरीज रेजिस्टेंस है जो 10 वोल्ट है। ये लो वैल्यू का तीनों रेजिस्टेंस है, ये अलग सा रेगुलेटर का सप्लाई वोल्ट है, ठीक है, ये दोनों रेगुलेटर का सप्लाई वोल्ट है। लेकिन ये जो 5 वोल्ट आप देखिए डायरेक्ट ये 10 वोल्ट लाइन से जो अलग सप्लाई है डायरेक्ट जो 5 वोल्ट ये आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ पीसीबी का अंदर ये 5 वोल्ट अलग एक ट्रांजिस्टर से बनाया, ठीक है, अलग ट्रांजिस्टर से बनाया, और वो 5 वोल्ट कंटिन्यू मेमोरी IC पर जाता है, ठीक है। ये जो मेमोरी IC है, ये जो मेमोरी IC आपको दिखाता हूँ, ये जो मेमोरी IC है, मेमोरी IC का 8 नंबर पिन पर ये 5 वोल्ट कंटिन्यू मिलता है। तो दोस्तों ये अलग सा 5 वोल्ट है, ठीक है, और प्रोसेसर IC का कुछ पिन पर 5 वोल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मेरे चैनल पर डिटेल्स वीडियो है, तब भी आपको ये जो डायरेक्ट 5 वोल्ट कंटिन्यू 5 वोल्ट ये मेमोरी IC का 8 नंबर पिन पर मिलता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो 5 वोल्ट ये 5 वोल्ट इसी का साथ ये 5 वोल्ट जो सेंसर होता है, रिमोट का जो सेंस लेता है, जो सेंसर, ये सेंसर का ये जो कनेक्शन पॉइंट है ये सेंसर का सप्लाई पिन पर 5 वोल्ट जाता है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, ये IR का पिन है, IR का पिन थोड़ा 5 वोल्ट से लो होता है, और ये देखिए ये जो पिन ये
IR सेंसर का सप्लाई पिन है 5 वोल्ट। अब मीटर पर फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये तो मेन वोल्टेज के बारे में आपको दिखाया 5 वोल्ट, ये स्टैंड बाई मोड पर है। तो दोस्तों उसका बाद जिस टाइम स्टैंड बाई मोड पर CRT PCB होगा रहेगा ये चाइना की, तो उसी कंडीशन पर जो 180 वोल्ट का जो लाइन है, ठीक है, ये लास्ट पिन से 180 वोल्ट आउटपुट होता है। लेकिन दोस्तों ये पिन पर EST सप्लाई जितना वोल्ट, ये EST सप्लाई जितना वोल्ट होता है, ये सेम वोल्ट ये पिन पर देखने को मिलता है, ठीक है। और ये सप्लाई बीच में एक डायोड है जो 180 वोल्ट ये डायोड से बेस बोर्ड पर जाता है। तो इसी कंडीशन पर सेमी वोल्टेज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नोट कर सकते हो। तो दोस्तों इसी कंडीशन पर EST का फिलामेंट सप्लाई आउटपुट नहीं होगा, ठीक है। ये इधर से काउंट करेगा तो 3 नंबर पिन होता है। एक्चुअली EST का पिन काउंट करने का तरीका है 1 2 3 इधर से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये पिन फिलामेंट सप्लाई पिन होता है। यहाँ पर AC 5 वोल्ट का आसपास देखने को मिलेगा। और EST ऑन नहीं होगा तो, और स्टैंड बाई मोड पर होगा तो यहाँ पर फिलामेंट सप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबको क्या देखा है, स्टैंड बाई मोड पर EST सप्लाई जितना होगा इसका 180 वोल्ट लाइन का आउटपुट वोल्टेज इतना ही होता है, ठीक है। और देखिए ये IC स्टैंड बाई मोड पर है जिस टाइम, उसी का समय ये IC का जो लास्ट नंबर पिन 64 यहाँ पर 2.9 वोल्ट का आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मीटर पर फॉलो कीजिए। ये जो 64 नंबर लास्ट वाला पिन होता है IC का, ये IC का लास्ट पिन 2.89 वोल्ट का आसपास मिलता है। तो दोस्तों ये पावर पिन और स्टैंड बाई पिन है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, और उसका बाद जब स्टैंड बाई मोड पर होगा PCB, उसी का समय रेगुलेटर जो 5 वोल्ट और रेगुलेटर वोल्टेज रेगुलेटर ट्रांजिस्टर से दोनों वोल्ट आउटपुट नहीं होगा। आपको दिखाता हूँ, देखिए इसका ऊपर 0.2 वोल्ट का आसपास देखा जाता है, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर के ऊपर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है, लेकिन 0.2 वोल्ट का आसपास भी देख सकते हो, ठीक है। तब भी आपको दिखाता हूँ, ये ट्रांजिस्टर पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है और ये ट्रांजिस्टर पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों स्टैंड बाई मोड कंडीशन पर ये जो EST सप्लाई से जो अंदर कॉयल है EST का अंदर, ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर पर सप्लाई जाता है, यहाँ पर भी आपको सेम वोल्टेज देखने को मिलेगा EST सप्लाई जैसा, ठीक है। तो दोस्तों उसका बाद अब ध्यान दीजिए, आपको जो दिखाऊंगा वर्टिकल IC का जो पॉइंट है, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का जो आउटपुट, ठीक है, ये कॉयल का जो कनेक्शन होता है ये कॉयल का साथ, ये पॉइंट पर देखिए 22 वोल्ट, ठीक है। और उसका बाद आरेख जो पिन है ये पिन पर 22 वोल्ट के आसपास, ठीक है, ये दोनों पिन पर। और हॉरिजॉन्टल का ये पिन पर आपको देखा है EST सप्लाई जितना होगा ये पिन पर सेम सप्लाई देखने को मिलेगा, और ये पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है। उसका बाद अब आरेख पॉइंट ध्यान दीजिए, ये जो ड्राइवर सप्लाई देखिए 24 वोल्ट, ठीक है, ये ड्राइवर सप्लाई। और जब स्टैंड बाई मोड पर होगा, ये ड्राइवर का अंदर एक कॉयल है, इसका आउटपुट वोल्टेज भी सेम देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, ये स्टैंड बाई मोड पर है। और ये जो सप्लाई डायरेक्ट जाता है ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर पर, या पिन ये पॉइंट पर ये सेम वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक पिन तो नेगेटिव हो जाता है, और एक पिन बेस पिन जो EST से सिग्नल आने के बाद 0.4 वोल्ट के आसपास तब EST ऑन होगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा ही आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फर्स्ट आपको जो देखा है ध्यान दीजिए, और लास्ट ये जो स्टैंड बाई पिन आपको और एक बार दिखाता हूँ। देखिए ये स्टैंड बाई मोड पर है, यहाँ पर वोल्टेज 2.8 वोल्ट। तो दोस्तों देखिए मैं स्टैंड बाई से PCB को ऑन करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों स्टैंड बाई से मैं PCB को ऑन किया। जब मैं स्टैंड बाई से PCB को ऑन किया, उसी का समय दोस्तों देखिए इसका जो पिन वोल्टेज 64 नंबर पिन, ये पिन पर वोल्टेज गायब हो गया, ठीक है। और गायब होने का बाद ये पिन से वोल्टेज गायब होने के बाद साथ साथ ये जो दो ट्रांजिस्टर का पिन पर वोल्टेज आपको 0 दिखाया, देखिए ये ट्रांजिस्टर से 8 वोल्ट आउटपुट होने लगता है, ठीक है। और उसका नीचे जो ट्रांजिस्टर है ये पिन से 5 वोल्ट आउटपुट होने लगता है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है। स्टैंड बाई ऑन होने के बाद IC का पावर पिन जो स्टैंड बाई पिन पर वोल्टेज गायब हो जाएगा, और गायब होने के बाद रेगुलेटर सेक्शन का जो वोल्टेज 8 वोल्ट और 5 वोल्ट ये देखिए दोनों ट्रांजिस्टर से आउटपुट होगा, ठीक है। तो दोस्तों उसका बाद आपको ये वोल्टेज कौन कौन पोजीशन पर जाता है ये आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको जो फर्स्ट देखा है स्टैंड बाई मोड पर ये वर्टिकल पॉइंट पर कितना वोल्ट आता है एक बार देखिए। ये पिन पर 22 वोल्ट आपको देखा है, लेकिन स्टैंड बाई ऑन होने के बाद देखिए 12 वोल्ट हो गया। ये वर्टिकल ये कॉइल का आउटपुट पॉइंट पर ये दोनों पिन पर देखिए 12 वोल्ट का आसपास, एक्चुअली 12 वोल्ट ही इसका एक्यूरेट वोल्टेज होता है, ये पिन पर वोल्टेज देखा जाता है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल सेक्शन के नीचे वाला पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है,
और दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल कॉइल का कनेक्शन का जो ये पॉइंट है, ठीक है, जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का साथ कनेक्शन है, तो दोस्तों अभी EST ऑन है। तो ऑन कंडीशन पर यहाँ पर वोल्टेज, ये EST सप्लाई जितना वोल्टेज इसी से बहुत हाई हो जाता है। तो यहाँ पर आप मीटर लेके चेक करेगा तो मीटर खराब भी हो सकता है, तब भी आपको थोड़ा सा टच करके दिखाता हूँ। आप मीटर पर थोड़ा सा फॉलो कीजिए, देखिए तो मीटर प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसलिए आपको नहीं दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गया। और उसका बाद दोस्तों EST तो ऑन है और ये पोजीशन पर EST सप्लाई जितना वोल्ट उस तरह वोल्टेज आपको देखा है, लेकिन दोस्तों देखिए अभी EST ऑन है, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज बढ़ गया 139 वोल्ट के आसपास ये हो गया, जो 180 वोल्ट का लाइन है। तो दोस्तों यहाँ पर 180 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन इतना वोल्ट कम क्यों है, ये भी आपको लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। आप वीडियो पूरा देखिए और स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों उसका बाद आइए, ये जो 5 वोल्ट और 8 वोल्ट आउटपुट होने लगता है, ये आउटपुट होने का बाद देखिए इसका जो 5 वोल्ट ये IC का ये पिन पर आता है, ठीक है, ये पिन पर 5 वोल्ट आता है। ये कितना नंबर पिन है, तो इधर से आप काउंट करेगा तो 1 2 3 4 5 6 होता है, और ये लास्ट 32 और ये 34 नंबर पिन है, ठीक है। 34 35 सॉरी 32, इधर 32, ठीक है, और इधर 33 34 और ये 35 और ये 36। तो दोस्तों ये 36 नंबर पिन पर 5 वोल्ट आता है, और ये लाइन से डायरेक्ट ये सप्लाई ये 47 नंबर पिन पर ये सेम वोल्ट आता है, ठीक है। ये 5 वोल्ट के बारे में आपको देखा है। और दोस्तों स्टैंड बाई ऑन होने के बाद ये जो 8 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट कहाँ पर जाता है, ये 8 वोल्ट डायरेक्ट ये पिन पर आता है, ठीक है। ये देखिए ये जो सप्लाई जो IK वोल्टेज बेस बोर्ड पर जाता है वायर का थ्रू, यहाँ पर आता है, जिस पर RGB आउटपुट होता है IC से, इसी का पास ये वोल्टेज आता है, ठीक है। और ये वोल्टेज डायरेक्ट ये 8 वोल्ट देखिए यहाँ पर आता है, ठीक है। ये जो लाइन जो जाता है ये हॉरिजॉन्टल जो सेक्शन IC का जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, ये जो 17, ठीक है, 17 नंबर जो पिन है, 17 नंबर पिन पर ये 8 वोल्ट आता है, ठीक है। ये 17 नंबर पिन पर 8 वोल्ट आने का बाद तब इसका अंदर एक H आउट पिन है, ठीक है। ये जो पिन H आउट पिन, ठीक है, ये H आउट पिन से देखिए 2 वोल्ट का आसपास आउटपुट होता है। ये H आउट सिग्नल डायरेक्ट बीच में एक रेजिस्टेंस है और डायरेक्ट ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर जाता है। ये बेस पिन पर 0.3 और 4 वोल्ट का आसपास देखने को मिलता है। जब यहाँ पर ये वोल्टेज आएगा तब ये जो आउटपुट सेक्शन का ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा और EST भी चालू हो जाता है। तो दोस्तों ये प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस, ये जो सिस्टम आपको बताता है, ये सभी टीवी का सिस्टम सेम ही होता है, लेकिन ये जो IC यूज़ होता है प्रोसेसर IC, ये IC का जो अलग अलग नंबर होता है, अलग अलग नंबर का ऊपर इसका पिन फंक्शन डिपेंडेंट है, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिए। तो कुछ भी न्यू सीट और अलग न्यू किट और अलग कंपनी का किट आपके पास आएगा तो ये IC का डाटा सीट आप गूगल से चेक कर सकते हो। कौन H आउट पिन है, कौन सप्लाई पिन है, ये आप देख के आपको सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं तो आपको एक एक लाइन, ये जो 8 वोल्ट का लाइन है, ये लाइन आपको एक एक धीरे से ट्रैक करना पड़ेगा। ये 5 वोल्ट का लाइन एक एक ट्रैक करना पड़ेगा, तो उसका बाद अब देखने को आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये 5 वोल्ट आपको जो फास्ट देखा है, ये कंटिन्यू 5 वोल्ट ही रहता है, ठीक है। ये 5 वोल्ट नहीं आएगा तो पावर इंडिकेटर जो होता है, ये पावर इंडिकेटर नहीं ऑन होगा, और इसका मेमोरी IC का सप्लाई नहीं जाएगा तो मेमोरी भी नहीं ऑन होगा, और ये मेन प्रोसेसर IC का भी अलग सप्लाई 5 वोल्ट मिलता है, वो भी प्रोसेसर IC नहीं ऑन होगा, ठीक है। फर्स्ट वो 5 वोल्ट आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद आपको जो दिखाऊंगा मैं, आपको बात है वर्टिकल IC का कुछ वोल्टेज दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये वर्टिकल IC का 1 नंबर पिन है, 1 नंबर पिन पर वोल्टेज देखिए 3.3 वोल्ट का आसपास, 2 नंबर पिन पर वोल्टेज देखिए 24 वोल्ट, और 3 नंबर पिन पर वोल्टेज देखिए 0.6 वोल्ट, और 4 नंबर पिन ये ग्राउंड है, और 5 नंबर जो पिन है, 5 नंबर पिन का वोल्टेज देखिए 12 वोल्ट है, और 6 नंबर पिन का जो वोल्टेज देखिए 24 वोल्ट है, और 7 नंबर पिन का जो वोल्टेज ये 3.5 वोल्ट का आसपास है, ठीक है। तो दोस्तों मैं दोबारा सेट को ऑफ कर दिया, ठीक है। ये ऑफ करने के बाद आपको जो दिखाया ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन की ये जो 180 वोल्ट लाइन का जो सप्लाई 130 वोल्ट का आसपास। तो दोस्तों देखिए मैं योक कॉइल कनेक्शन करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि योक कॉइल कनेक्शन करने के बाद थोड़ा सा वोल्टेज चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मेरा पास ये जो योक है, मैं बाहर से कनेक्शन करूँगा।
देखिए मैं योक कॉइल का कनेक्शन काट देता हूँ और कनेक्शन करने के बाद पीसीबी को मैं उल्टा कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा रुकिए और आप मीटर पर फॉलो कीजिए, ठीक है। देखिए योक कॉइल कनेक्शन करने के बाद ये जो ईएसटी का ऑसिलेशन ये और थोड़ा हाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये पिन पर वोल्टेज कुछ भी नहीं था, आपको दिखाया, और ये 2 पॉइंट का साथ योक कॉइल कनेक्शन होता है, ठीक है। ये पिन पर एक कनेक्शन है और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पर मैं कनेक्शन नहीं किया, ये ईएसटी का पिन पर कनेक्शन किया। लेकिन दोस्तों ये जो अलग अलग पिन है कुछ भी पिन का साथ आप कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन का पॉइंट है ये पिक्चर का जो दोनों साइड होता है वो एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों सप्लाई तो मैं दे दिया और उसके बाद देखिए फास्ट इसका जो ईएसटी सप्लाई, ठीक है, 110 वोल्ट लाइन, ये देखिए ये ईएसटी सप्लाई 107 वोल्ट है। और ये जो 180 वोल्ट लाइन का जो वोल्टेज देखिए अभी 159 वोल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज 130 वोल्ट का आसपास था, ये कॉइल लगाने के बाद ये वोल्टेज आ गया। तो दोस्तों ये पॉइंट पर मैं ये कॉइल का कनेक्शन किया और अब ये पॉइंट पर कनेक्शन करेगा तो ये वोल्टेज और थोड़ा हाई हो जाएगा, और यहाँ पर कनेक्शन करेगा तो ये वोल्टेज और थोड़ा हाई हो जाएगा, और ये पॉइंट पर कनेक्शन करेगा तो ईएसटी का ये 180 वोल्ट का लाइन थोड़ा सा और हाई हो जाएगा। और दोस्तों एक बात, ये नॉर्मल ये कॉइल में कनेक्शन करके आपको दिखाया, लेकिन दोस्तों मॉनिटर का ये कॉइल कनेक्शन करेगा तो यहाँ पर वोल्टेज भी और ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। और दोस्तों एक बात आपको जो दिखाया ये कॉइल ओपन करके, यहाँ पर तो वोल्टेज चेक करने के लिए आपका मीटर भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये कॉइल लगाने के बाद ये का ये जो नीचे वाला पॉइंट है हॉरिजॉन्टल का ये कॉइल कनेक्शन का, ये नीचे वाला पॉइंट पर इस टाइम वोल्टेज दोस्तों देखिए ईएसटी सप्लाई जितना वोल्टेज इतना वोल्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए। और आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर जब ईएसटी ऑन होने के बाद जो वोल्टेज मिलता है यहाँ पर आप चेक करेगा तो आपका लोकल मीटर होगा तब तुरंत वो मीटर खराब हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए। लेकिन इसका नीचे वाला पिन पर आप वोल्टेज चेक कर सकते हो, ईएसटी सप्लाई जितना वोल्ट होता है ये पिन पर इतना ही वोल्ट देखा जाता है।